अस्सलामुअलैकुम। आज हम हाज़िर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के क्वांटिटेटिव रीजनिंग 101 के फ़ाइनल टर्म पेपर के साथ। ये मिड टर्म का पेपर नहीं है, ये फ़ाइनल टर्म का पेपर है। क्वेश्चन इसमें हमारे पास हाफ कोर्स से आगे क्वेश्चन शामिल होंगे इसके अंदर। तो पहले इसमें जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, नंबर सिस्टम है, वहाँ से लेकर ये ज्योमेट्रिक तक ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी। उसके आगे वाला ये कोर्स इसमें शामिल है। इसको पेपर को मुकम्मल इस वीडियो के अंदर सॉल्व किया गया है। आपने इस तरीके को समझना है, किस तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है सेट के मुतालिक। उसमें हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं। एक सेट ए है हमारे पास, जो कि उसमें क्वेश्चन के अंदर डिफ़ाइन किया गया है कि ये हमारे पास 1 2 3 4 और 10 तक, यानी पहले 10 नेचुरल अदद हैं। और बी को डिफ़ाइन किया गया इसी तरह। हमारे पास प्राइम नंबर है हमारे पास 2 3 5 7 11 और 13, 15 से लेस हमारे पास ये 50 नंबर। हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ, खसियत मुबादला प्रूव करनी है। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले हम साबित करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, पहले हम सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। इसी तरह इंटरसेक्शन में लिखेंगे, सेट बी लिखेंगे 2 3 7 11 और 30। तो इसमें इंटरसेक्शन में जो ऐसे एलिमेंट आएंगे जो दोनों में मौजूद होंगे, जिस तरह हमारे पास देखें 1 ए में मौजूद है तो वो बी में नहीं है, तो वो कॉमन नहीं होगा। 2 मौजूद दोनों में मौजूद है। 3 5 7 यानी 10 तक जो ये 2 3 7 ये मौजूद हैं। तो इसको नंबर 1 इस तरह हम बी इंटरसेक्शन ए मालूम करेंगे। पहले सेट बी लिखेंगे, वो हमारे पास 2 3 5 7 11 और 13 हैं। इंटरसेक्शन हम सेट ए लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास 1 2 3 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट, 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट हैं। तो इसका भी इंटरसेक्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, वही कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास 2 3 5 एंड 7। तो इसको हम आंसर नंबर 2 दे देते हैं। 1 और 2 को हम कंपेरिजन करें बाई 1 एंड 2, तो हम कह सकते हैं इससे बाई 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हमारा होल्ड किया है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हम दो फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। हम दो मेथड यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला तो हम इसको क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर को इसके एलसीएम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके इसको सादा रकम में चेंज करेंगे। 7 और 10 का एग्जांपल के तौर पर सॉल्व कर रहे हैं तो 70 बनेगा। दोनों रकमों को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमारे पास 70 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 4/10 को भी 70 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10 और ये 7 टाइम कट जाएगा तो 30, और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास 28 बन जाएगा। तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि 30 हमारे पास ग्रेटर है 28 से। इससे हम कह सकते हैं कि 3 और 7 ग्रेटर देन है 4/10 से। दूसरा मेथड देखते हैं हम। यहाँ पे दो कोई और रकमें ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास पहली रकम आ जाती है जी 3/4 ले लेते हैं, और नेक्स्ट हम ले लेते हैं 5/6 ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको तकसीम कर देते हैं तो 0.75 आएगा। इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास 0.8333 आता जाएगा। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सी रकम बड़ी है, कौन सी रकम छोटी है। तो ये हम दो मेथड यहाँ पे शॉर्ट डिस्कस किए हैं कि जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, दो फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब 0.7 बड़ा है तो पहली रकम बड़ी होगी, दूसरी छोटी। दूसरा क्वेश्चन लेट, उसमें क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, इसमें हम लेट कर लेते हैं। हमें जो प्राइस दी गई है विद टैक्स दी गई है, तो वो हमारे पास है जी, उसको लेट नहीं करेंगे। लेट जो गिवन है विद टैक्स 6480,
तो यहाँ पे लेट करते हैं विदाउट टैक्स, यानी टैक्स के बगैर उसकी प्राइस को हम लेट करेंगे, वो हमें गिवन नहीं है। तो लेट प्राइस विदाउट टैक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, उसको हम पी कह देंगे। तो अब हम देखते हैं फार्मूला के मुताबिक जो हमारे पास टोटल प्राइस होती है, टोटल प्राइस जो हमारे पास 64,880 है, वो हमारे पास टैक्स समेत है। ये हमारे पास ऊपर प्राइस पी जो गिवन प्राइस है विदाउट, और ये हमारे पास 0.8% दिया गया है, और ये टैक्स की कीमत उसमें ऐड हो जाएगी 0.8% ऑफ टैक्स। तो यहाँ से हमारे पास पी कॉमन आ जाएगा, ये 0 पॉइंट, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे 0.08 आ जाएगा। तो इसके बाद ये रकम इधर आके क्या हो जाएगी, 1 + 0.8 इधर डिवाइड हो जाएगा आके, इस तरफ पी बच जाएगा 6480 डिवाइड कर देंगे 1.08 से। तो इस तरह हमारे पास ये पी की वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे तो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी P = 600। ये हमारी क्या है, विदाउट टैक्स हमारी प्राइस थी 100 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको देखते हैं। (3x² - 7x - 6 = 0, इसकी हमने क्या फैक्टराइजेशन करनी है, हम 3x और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो हमारे पास आ जाएगा -18x²। अब हमने मिड वाली रकम को ब्रेकअप करना है, ऐसे ब्रेकअप करना है, ऐसी दो रकमें देनी हैं, उनको ज़रब करें तो -18x² बने और जमा करें तो -7 बने। तो ये हमारे पास 9x और 2x हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है। तो इस मिड वाली रकम को ब्रेकअप करेंगे, 3x² - 9x + 2x -6 = 0। पहली दो रकम से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, x - 3 टाइम, तो 3 बच जाएगा। यहाँ से हमारे पास +2 कॉमन आ जाएगा, x - 3 = 0। 3x + 2 का एक पेयर बन जाएगा हमारे पास, +2 ये जो पेयर इसके ब्रैकेट्स के बाहर रकमें हैं, और इसी तरह x - 3 दोनों में कॉमन है तो एक पेयर बन जाएगा = 0। पेयर को सॉल्व करेंगे, 3x + 2 = 0, 2 इधर प्लस हो रहा है, 3x इधर आके क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। इस तरफ 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, -2/3, एक x की ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरा हम x - 3 को सॉल्व करते हैं, = 0, x = 3, तो ये हमारे पास दो आंसर इसके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रेशो के मुतालिक है, हमारे पास रकम दी गई 1:6:8, इसको हम क्या कह देते हैं, एक A B C, इनका निस्बती मजमुआ बन जाएगा 1 6 8 15 के प्लस आ जाएगा। पहली रकम को हम एक, तो हमने इसमें बताना है कि ABC, ए का कितना हिस्सा बनेगा, तो एक 1 है, तो टोटल 15 से डिवाइड करके 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 7 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह बी हमारे पास आ जाएगा 8/15 मल्टीप्लाई 105 = हमारे पास, सॉरी ये हमने सी की वैल्यू लिख दी है, सी की वैल्यू हमारे पास, सॉरी ये सी ऊपर वाली हमारे पास सी है, नीचे वाला हमारा आखिरी पे 20 को सॉल्व कर रहे हैं। पहला ए, ये दरमियान वाला बी है हमारे पास 8, और बी में 6 है, 6/15 मल्टीप्लाई 105। तो निस्बती मजमुआ से जिसके जितना भी हिस्सा मालूम करना है, टोटल रेशो को जमा करने के बाद ये मेथड इस्तेमाल करके हम ABC का हिस्सा मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 4 5 हमें एक लेंथ दी गई हैं, तो हमने इसका मुसल्लस का एरिया मालूम करना है।
तो लिहाजा हम क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसके मुताबिक हिपोटेन्यूस यानी वतर का स्क्वायर परपेंडिकुलर उम्मीद के स्क्वायर प्लस और कायदा के बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हम देखें, इसमें सबसे बड़ी रकम ले लें, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, 25। परपेंडिकुलर एक रकम 3 ले लें स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ये चेंज कर लें 3 4, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा जी 9 3 का स्क्वायर और ये 16 25। तो ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ गए। इसका मतलब हमारे पास ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगी। तो राइट ट्राइंगल के मुताबिक ये 5 हमारे पास क्या बन जाएगा, वतर, 4 उम्मीद और 3 इसका बेस बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया वाला फार्मूला जो हमने शुरू में डिस्कस किया, 1/2 बेस ओवर हाइट, तो मल्टीप्लाई होनी है, कोई बेस ले 1/2, बेस हमारे पास 3 है और ये हमारे पास हाइट 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 और 3/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड मेथड देखते हैं हमारे पास, ये हमारा हीरोज फार्मूला है हमारे पास। एरिया हमारे पास जजर में एस लिख दिया यहाँ पे मैंने, ए के बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 3 पैमाइश दी गई हैं, पहली ए होगी, दूसरा बी और तीसरी को सी। एस को डिफाइन करते हैं, एस हमारे पास होता है जी ए जमा बी जमा सी ओवर 2। तो इनको जमा करें, ए हमारे पास 3 4 + 5 ओवर 2, ये हमारे पास बन जाएगा 12 के बराबर, 12/2। तो एस हमारा किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ जाएगा। तो अब इस वैल्यू पुट कर दें, एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, एस हमारे पास 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5। ये हमारे पास 6 इंटू एक्स नीचे इसको 2, इसको नीचे लिख लेते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास 36 बनता है और 36 का स्क्वायर रूट 6 सेंटी, दोनों का आंसर इक्वल है। दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जी, यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे पर्सन आदमी 72 हैं और 6 दिन का खाना है हमारे पास, 6 दिन में इस्तेमाल करना है, लेकिन हमने क्या करना है, वही खाना 3 दिन में इस्तेमाल करना है। तो पर्सन कितने और चाहिए, तो एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं इसको, एक्स वाली रकम का तीर ऊपर की तरफ होगा। अगर देखें दिन कम हो जाएंगे, इसका मतलब आदमी ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका एरो नीचे की तरफ आएगा, एरो हेड बटे में आ जाएगा। इस मतलब क्या है, हमारे पास एक्स ओवर एरो का निशान 72 की तरफ है, 72 बराबर है 6/3 आ जाएगा, जिस 3 की तरफ हेड है। 3x मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 इंटू 6 आ जाएगा हमारे पास। 3x हमारे पास आ जाएगा जी 6 2 6 7 4 42 और 43 के बराबर, ये हमारे पास 43 के बराबर आ जाए, 432 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x हमारे पास, इसको डिवाइड कर देंगे दोनों इस तरफ, 432 पे डिवाइड किया तो x हमारे पास 144, यानी हमें 44 बंदे चाहिए होंगे जो कि इस खाने को 3 दिन में ख़त्म कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 53 67 62, हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, 11 अदाद हैं। उसका हमने क्या करना है, मीन मॉड और मीडियम मालूम करना है। ये सारी रकमें लिखती हैं यहाँ पे सामने, 49 58
62। अब इसको हम क्या करते हैं, तरतीब सऊदी के साथ लिखते हैं। सबसे छोटी रकम 41 है, इसके बाद 47, 49, 51, 53, 56, इसके बाद हमारा 58, 62, 62, 62 हमारा 3 टाइम है। लास्ट में हमारे पास 67 आ जाएगा। हमने मीडियम मालूम करना है। मीडियम हमारे पास एवरेज होती है। तमाम रकमों को जमा करेंगे और इनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे। तो 41 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 62 प्लस 62 प्लस 62 प्लस 67, इन सब को ऐड करेंगे। टोटल हमारे पास 11 रकमें दी गई हैं। 11 पे इसको डिवाइड कर देंगे हम। इसका जो सम हमारे पास आ जाता है जी, वो आ गया जी 608। इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आता है 555.2 के इक्वल आ जाएगा, 27। नेक्स्ट हम मालूम करते हैं इसका मीडियम। मीडियम हमने इसकी वस्तानिया मिड वाली रकम मालूम करनी होती है इसकी। तो 11 रकमें हम इसको क्या करेंगे, 5 और 5 लेफ़्ट साइड से, 5 राइट साइड से, दरमियान वाली जो रकम बचेगी तरतीब लगाने के बाद, तो 5 11 हैं, तो 11 को हम तकसीम करें तो हमारे पास 5 जमा 5 और दरमियान में 1 जमा 5, तो ये 11 बन जाएगा। 5 इधर से एक रकम 5, तो ये हमारे पास 5 रकमें छोड़ देंगे। मीडियम हमारे पास 56 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने मालूम करना है जी मॉड। मॉड की तरफ चलते हैं। मॉड क्या होता है, जो रकम सबसे ज़्यादा बार किसी डाटा में मौजूद हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 62 हमारे पास 1, 2 एंड 3 टाइम है मॉड, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा। तो एक टाइम 2 और ये से हमारे पास क्या आ जाएगा 62, इसका मॉड आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसमें मीन, मीडियम और मॉड हमने मालूम किया है। ये स्टैटिस्टिक्स के मतलब क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है 2 राउंड, यानी 2 सिक्के, हमने इसको 2 बार हमने इसको टॉस करना है। पहले राउंड में हमारे पास पहले हेड हेड आ जाएगा पहले दफ़ा, फिर दोबारा, फिर हमारे पास 2 सिक्कों का हमने करना है। दूसरी दफ़ा हमारे पास पहले हेड आएगा, फिर टी आएगा, फिर हमारे पास हेड आ जाएगा, दूसरे सिक्के पे टी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास पहले सिक्के पे टी आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास आने के चांसेस हैं। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 4 बन जाएंगे। इसी तरह सेकंड राउंड में, क्योंकि 2 सिक्कों को 2 बार हमने उछालना है क्वेश्चन के मुताबिक, तो ये हमारे पास 4 बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ एस हमारे पास क्या बन, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस 2 राउंड है, तो 4 क्रॉस 4 हमारे पास कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। अब हमने नंबर ऑफ़ इवेंट मालूम करने हैं। क्वेश्चन के मुताबिक क्या होना चाहिए, पहला भी हेड हो जाना चाहिए, दूसरा भी हेड होना चाहिए हमारे पास। वो लिख लेते हैं। तो हमारे पेयर बनेंगे इसके साथ, पहला के साथ बनेगा, यानी आप एक क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हमारे पास पहला हेड दूसरा हेड हेड बनना चाहिए। पहला हेड तो दूसरे का पहला एलिमेंट भी वही सेम होना चाहिए, ये चीज़ भी साथ कंडीशन है। पहला एलिमेंट जो भी हो, दूसरे का भी पहला एलिमेंट वही होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर पहला टी है TH, तो हमारे पास क्या होना चाहिए TH। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये दिए हुए हैं, हमारे पास ये 3 बन जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ, और ये फार्मूला यहाँ पे गलत लिख दिया, चलें
नंबर ऑफ़ इवेंट हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ़ ये 16 बन जाएगी, तो हमारे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/, इसको इधर लिख देते हैं 3/16।